हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कल बताया था आपको हमने, डॉट प्रोडक्ट, आज बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए मान लो आई प्लस जे प्लस टू के, वेक्टर बी थ्री डायमेंशन है ये, इस वेक्टर बी टू आई प्लस टू आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। इसलिए दोस्तों के पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद कंपोनेंट से लेते हैं 1 2 3 आई जे के। अब उसके बाद आई की वैल्यू, इसमें आई कंपोनेंट कितना करेंगे, 1 जे 2 2 1 3 2 2, दोनों में 2 2 कंपोनेंट्स। अब सॉल्व करते हैं। इससे करने का फॉर्मूला है इजी आई कैप के लिए, जिसके अंदर कंपनी के कंपोनेंट होते हैं उसे छुपाते हैं। छुपाया, इसके अंदर छुपाया, तो ये चारों बच्चे इसको करते हैं ऊपर अप डाउन डाउन अप, माइनस में का आता है। तो 1 2 2 माइनस 6, माइनस जे के छुपाया, 1 2 2 माइनस 4 प्लस के लिए के को छुपाया, 1 3 3 माइनस 2। और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 2 माइनस 6 है माइनस 4 आई माइनस 4 माइनस 2 माइनस बार लगा हुआ है, तो प्लस 2 जे प्लस के, 3 में से 2 है तो 1 बचा के। तो ये वैल्यू होगी ए क्रॉस बी की। और जब हम मॉड निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस साइन में बताया था आपको, जो मॉडुलस साइन होता है ए क्रॉस बी, या तो ये लिख दो या इससे तो ए क्रॉस बी, एक ही बात, इक्वल्स टू रूट के अंदर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाता है। तो आई कोफिशिएंट 4 माइनस 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, जे कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 4 20 21 आंसर। फिर से देख लो, ए क्रॉस बी निकालना हो तो आई, इससे तो पहले लाइन खींची, ड्रॉ करने के बाद आई जे के लिख दिया, आई कंपोनेंट 1 2, सेकंड फर्स्ट में 1 3, फर्स्ट में 2 सेकंड में 2। तो इसके लिए अब करेंगे आई को छुपाया, जिसके निकालते हैं उसी को छुपाते हैं। आई 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, आई के लिए सॉरी ये बचे 2 1 जा 2 3 जा 6, जे के लिए 1 2 जा 2 2 जा 4, के लिए 1 3 जा 3 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Properties of vector addition. Properties of vector addition. तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है वेक्टर की, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस बी वेक्टर, तो वही इक्वल हो जाएगा b प्लस ए की। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। a प्लस बी लिखा तो वही रेसिप्रोकल में b प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। आइए इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे प्रूव हुआ। आपको पता ही है टॉल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसकी हेल्प से करते हैं। पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नाम रख दिया ओ ए बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा। जब मैंने बताया था हेड से हेड मिलते हैं तब रिजल्टेंट प्लस में होता है, और जब हेड यहाँ हो जाए सेम ऑर्डर में हो जाए तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। जनरल वेक्टर होते हैं आर
वेक्टर बन चुका है, रिजल्टेंट बन चुका है, रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, एक यहाँ से जा रहा है वेक्टर बी सी, ये भी इसको कह रहा इस तरीके से। तो अब बताएंगे बच्चों ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर कंपोनेंट है, वो भी हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी के इक्वल, ओ ए प्लस ए बी के इक्वल। ओ ए कितना है, ओ ए है हमारे पास दिया हुआ है ए वेक्टर, और ए बी कितना है बी वेक्टर, वो बी रिजल्टेंट होता है लाइव ट्रायंगल कहता है। अगर दो वेक्टर अगर वेक्टर एक ट्रायंगल बनाएगा तो थर्ड साइड उसकी जो होती है वो ट्रायंगल की रिजल्टेंट कहलाती है। दोनों की जब कैसा ऑर्डर हो डिफरेंट ऑर्डर हो, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, तो ओ बी वेक्टर, ओ ए कितना दिया हुआ है ए वेक्टर, और ए बी कितना दिया हुआ है प्लस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ओ ए बी। अब ट्रायंगल ओ सी बी में, ट्रायंगल ओ सी बी में, ओ सी बी इन ट्रायंगल ओ सी बी, ट्रायंगल ओ पहले वाला हो गया, इन ट्रायंगल ओ सी बी में ये देखेंगे ओ बी कितना है, ओ बी वेक्टर इक्वल्स ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस सी बी। साइड्स की वैल्यू देंगे, ओ बी कितना आएगा, ओ सी कितना है बी, तो ये भी है तो ये भी होगा पैरेलल है, और ये है तो ये भी होगा प्लस ए, ओ बी ये सेकंड इक्वेशन में जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी अपने आप इक्वल हो जाएंगी, उससे प्रूव हो गया ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। फिर से देख लीजिए, मैंने हमारे ट्राइंगल में ओ ए बी में ए प्लस बी रिजल्टेंट ए प्लस बी, यानी कि रिजल्ट कौन सी है ओ बी इक्वल्स टू हो गया ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ सी बी के अंदर ये ओ सी प्लस सी बी इसकी इक्वल हो जाएगा ओ बी के, तो ओ बी हो हमारा ओ सी है हमारा बी वेक्टर और सी बी है ए वेक्टर, तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों इक्वल कर देंगे, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए वेक्टर। इसके बाद आता है वेक्टर एडिशन इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी इक्वल्स टू ए बाहर चला जाएगा, अब की बार बी प्लस, पहले ए प्लस बी को ऐड किया सी बाहर गया सी वेक्टर, फिर ए को बाहर कर दिया बी प्लस सी को वेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये हो जाती है वेक्टर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें दो डायग्राम और लेने पड़े ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा। ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इस रिजल्टेंट की साइड की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस सी, बताया ट्राइंगल्स का बी प्लस सी, और ये ए एक और रिजल्टेंट जा रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी दोनों का सम ए प्लस बी, ये साइड ओ। तो बताना है कि ये एसोसिएटिव कैसे होगा। अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स ऑफ ए बी इज गिवन बाय ओ बी, ओ बी निकालते हैं पहले, ओ बी किसकी इक्वल है ओ बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रिजल्टेंट इसका ए प्लस बी, बी प्लस सी का रिजल्टेंट, ए प्लस बी और सॉरी सी का रिजल्टेंट क्या होगा, ओ सी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा इसका और इसका रिजल्टेंट ये होगा, ए प्लस बी एंड सी रिजल्टेंट इज गिवन बाय ओ सी। ओ सी हो जाएगा हमारा ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी, और रिजल्टेंट ऑफ बी और सी का होगा ए सी, रिजल्टेंट बी और सी का होगा ए सी। तो ए सी इक्वल्स टू ए सी, ए सी इक्वल्स टू सॉरी हाँ ए सी इक्वल्स टू बी प्लस, रिजल्टेंट ए और बी प्लस सी का गिवन होगा ओ सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। फिर देखो ओ सी रिजल्टेंट क्या होगा, ओ सी रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी, ओ सी का रिजल्टेंट अगर देखा जाए ओ सी का ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी और सी। तो फॉर फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम कंपेयर कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो साइड्स हो जाएगी हमारी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रूव करना था, फिर से देख लीजिए इसको। पहले इस वाले ट्राइंगल में लिया ओ बी ए प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ओ बी इक्वल्स टू, फिर समझाए थे ओ बी इक्वल्स टू, ओ बी किसका रिजल्टेंट है, इन दोनों का ए ओ ए प्लस ए बी, तो आ जाएगा ए प्लस बी, इसकी इक्वल है ए प्लस बी के, ए प्लस बी एंड सी, ए प्लस बी एंड सी के अंदर रिजल्टेंट कितना आ रहा है ओ सी, तो ओ सी कस ए प्लस बी एंड सी हो गया। फिर सेकंड, अब ओ सी किसकी इक्वल दिया है, ओ सी दिया है ओ सी, ओ सी इक्वल दिया है बी प्लस सी के, ओ सी इक्वल टू ये दिया है बी प्लस सी, तो सॉल्व कर लेंगे। सॉरी ओ सी नहीं है, ए सी है, ए सी दिया हुआ है बी प्लस सी के, बी प्लस वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स इन स्पेस। सॉरी उससे पहले आता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाए तो कैसे करेंगे। तो रिजोल्यूशन वेक्टर इन 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसका फॉर्मूला होता है, उसके लिए सारी डायग्राम बनाएंगे पहले। तो z